रेफरी साहब, उन्होंने शेक हैंड नहीं करवाया, पहली मिस्टेक ये आप काउंट कर लें। उसके बाद जब इनसे परफॉर्मेंस ही की जा रही थी, बेशक वो पाकिस्तानी बॉलर्स हो, पाकिस्तानी बैट्समैन हो, इंडियंस हो, जब साहबजादा फरहान ने 50 की उसने गन की इशारे से अपनी सेलिब्रेशन की, डन हो गया। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमारी तरफ देख के ये अपनी गन के फायर किए हैं, अपने बैट से जो गन का साइन बना के इन्होंने हमारी तरफ फायर किया। जब उसके बाद हारिस रऊफ साहब से बॉलिंग नहीं हुई, हारिस रऊफ साहब ने जब वो आ गए वो ग्राउंड में, तो वो पीछे से ऑडियंस उनको पुल कर रही थी कि हारिस रऊफ ये है, पर्ची है, फलान। उन्होंने क्या इशारा किया, मतलब राफेल को गिरा दिया, 6-0 का इशारा कर रहे हैं जनाब। आप किस तरह के इशारे कर रहे हैं? आप स्पोर्ट्समैन है भाई, आपका काम क्रिकेट से, आपका काम बॉलिंग करवाना, आपका काम अपने मुल्क के लिए खेलना है। राफेल गिराना पाक फौज का काम है, एयरफोर्स का काम है, फौजिया का काम है, वो अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रहे हैं। आपका काम ये नहीं मेरी जान के टोटे, आपका काम है बॉलिंग से इसको इस कदर इंप्रूव करना अपनी परफॉर्मेंस को कि दुनिया वाकई ही क्लैप करे। जिस तरह राफेल गिराने पे ऊपर उन्होंने क्लैप किया, पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया, इसी तरह उनको क्लैप करना चाहिए आपकी बॉलिंग पे कि भैया बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने। हारिस साहब जरा होश के नाखून ले, कल का मैच किसकी वजह से हारा, वो है हारिस रऊफ। आप सिर्फ हारिस रऊफ का नाम ले लें, उसके बाद कैच छोड़ा, मैच छोड़ा। हम बहुत टाइम पहले सुनते थे कि यार कैच छोड़ दिया, मैच छोड़ दिया, ये साबित हुआ हुसैन तल्ले साहब जिसकी जगह ही नहीं बनती। दूसरी तरफ आप बात करें सलमान अली आगा जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं, इनको 100-200 मील पाकिस्तानी टीम से दूर रखना चाहिए, जिसको उन्होंने कैप्टन बना दिया। ईमानदारी के साथ आप इस पॉइंट को देखें कि इस बंदे की जगह टीम में नहीं बनती, जिसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस किसको किया, बाबर को रिप्लेस करने के लिए आप किसको लेके आए, सलमान अली आगा को।